अखाड़ा में आज सबसे पहले बात रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ रही इस जंग के बीच में, जहां प्रत्यक्ष रूप से रूस और यूक्रेन भिड़े हैं, लेकिन परोक्ष रूप से यह युद्ध रूस और अमेरिका के बीच है। अब इस युद्ध में अमेरिका ने रूस की घेराबंदी शुरू कर दी है। बेलारूस की सीमा से करीब 500 किलोमीटर दूर लातविया में अमेरिका ने अपने घातक हथियार हिमार्स या हाइमार्स को तैनात कर दिया है। नेटो देशों के साथ युद्धाभ्यास में अमेरिका ने हाइमार्स हथियार की ताकत दिखाई है। यानी यह साफ है कि एक तरफ पुतिन नेटो देशों को सावधान रहने की चेतावनी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका नेटो ताकतों के साथ मिलकर रूस पर पलटवार की पूरी तैयारी में है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें। अमेरिका करेगा पुतिन पर प्रहार। ज़ेलेंस्की का बदला लेंगे बाइडेन। नेटो देशों के साथ अमेरिका की तैयारी। एक तरफ यूक्रेन और रूस में घातक जंग चल रही है। रूस के गोला बारूद यूक्रेन के शहरों में तबाही मचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना के पसीने निकाल दिए हैं। यूक्रेन की सेना के पलटवार से रूस की सेना पूरी तरह से पस्त है। उन्हें बड़े नुकसान का दावा किया गया है। इस बीच अमेरिका ने रूस को उसी हथियार से घेरना शुरू कर दिया जिस हथियार के दम पर यूक्रेन ने रूस की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बेलारूस से करीब 500 किलोमीटर दूर लातविया में अमेरिका ने घातक हथियार हाइमार्स की तैनाती कर दी। नेटो देशों के साथ अमेरिका ने हाइमार्स हथियार के साथ युद्धाभ्यास किया। रूस और यूक्रेन जंग के बाद नेटो के कई सहयोगी देश पुतिन के रडार पर हैं। ऐसे भी पुतिन पहले से ही नेटो देशों को यूक्रेन युद्ध से दूर रहने की चेतावनी दे चुके हैं, और यही वजह है कि नेटो देश रूस के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए अपने खतरनाक हथियार से पलटवार की तैयारी में है। यूक्रेन रूस युद्ध के बाद लातविया लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, जिसमें अमेरिका उसकी मदद कर रहा है। हाइमार्स वही हथियार है जिसे अमेरिका ने युद्ध के दौरान यूक्रेन को दिया, जिसने रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। हाइमार्स जैसे रॉकेट लॉन्चर के दम पर ही यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना के ठिकानों पर ऐसा कहर बरपाया कि युद्ध की पूरी तस्वीर ही बदल गई। हाइमार्स के बाद अब नासाम नाम का महाशक्तिशाली हथियार भी यूक्रेन की धरती पर पहुंच चुका है। दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल रक्षा कवच की बदौलत कीव एक सुरक्षित किले में तब्दील हो जाएगा। जाहिर है जिन चुनौतियों को रूस ने यूक्रेन में खड़ा किया है, अब वही चुनौतियां रूस के सामने खुलकर आ रही हैं। एक और जहां सैन्य लामबंदी वाले बयान से रूस अपने घर में घिर चुके हैं, वहीं अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद के लिए आगे आकर रूस पर दबाव बना रहा है। रूस से जारी जंग के बीच अमेरिका का हाइमार्स रॉकेट सिस्टम यूक्रेन के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुआ है। हाइमार्स एक बेहद ताकतवर हथियार है। दावा है कि अमेरिका के दिए हाइमार्स ने रूसी ठिकानों पर भारी तबाही मचाई है, क्योंकि हाइमार्स एक हाईटेक और हल्का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, जिसे 1970 में अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए विकसित किया गया था। अमेरिका ने जो हाइमार्स यूक्रेन को दिए हैं, उनकी मारक क्षमता 80 किलोमीटर तक है। इतना ही नहीं, हाइमार्स को ऑपरेट करने का तरीका बहुत आसान है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है, यानी इसे छोटा चालक दल भी ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा इसे सिर्फ 1 मिनट में दोबारा लोड किया जा सकता है।
इस रॉकेट सिस्टम की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर और ऊंचाई 3.2 मीटर है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त